आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के क्वेश्चन नंबर 28 से। ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ, फर्स्ट में है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, सेकेंड में है मिथॉक्सी बेंजीन और थर्ड में है बेंजाइल इथाइल ईथर। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन आयोडाइड किस तरह से रिएक्शन करता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जब कंपाउंड लिया जाता है ये 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो भाई इसको लिखेंगे कैसे 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ CH3 CH2 ये O, यहाँ तक प्रोपोक्सी हो गया। अब यहाँ देखिए प्रोपेन लिख देते हैं, CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ हो गया CH3। अब जब इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 373 के पास ही रखा जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है प्रोपेन 1 ऑल और दूसरा बनता है आइडोप्रोपेन। देखिए ये CH3 CH2 और यहाँ ये OH हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है, देखिएगा CH3 CH2I, ठीक है। यहाँ बन गया आइडोप्रोपेन। ये कौन सा बन गया? आइडोप्रोपेन। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के कंपोनेंट बन गए जब हमने प्रोपोक्सी प्रोपेन को, ये जो कंपोनेंट है प्रोपोक्सी प्रोपेन, इसका रिएक्शन जो है हम लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड की मदद से करवाया। अब आइए हम लोग अब इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड वाला रिएक्शन जो है कह रहा है कि मिथॉक्सी बेंजीन, जब आप मिथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में कराते हैं। आइए यहाँ सबसे पहले हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखें। ये मीथेन हो गया और यहाँ पे OCH3, ये क्या हो गया आपका? मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। इसका रिएक्शन पुनः जो है हाइड्रोजन आयोडाइड की मदद से करवाएंगे और टेम्परेचर उसी तरह से 373 केल्विन पर रखेंगे टेम्परेचर। यहाँ हम लोग देखते हैं कि CH3 के हट जाने से पुनः जैसे पहले वाले रिएक्शन में प्रोपेन 1 ऑल बना था, उसी तरीके से यहाँ हम लोग देखेंगे कि फिनॉल बन जाएगा। कौन सा कंपोनेंट बन गया? ये फिनॉल बन गया। और दूसरा कंपोनेंट जो है हमारा वो हो गया आइडोमीथेन। ये देखिए CH3I, ये जो हमारा कंपोनेंट आ गया, दिस इज कॉल्ड द आइडोमीथेन। ओके, आइए अब हम लोग जो है एक तीसरे कंपोनेंट्स पे लेते हैं। ये देखिए तीनों, ये है बेंजाइल इथाइल ईथर। ये कंपोनेंट है बेंजाइल इथाइल ईथर। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को लिखना है बेंजाइल इथाइल ईथर। देखिए कैसे लिखते हैं बेंजाइल इथाइल ईथर, इस तरह से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना पेन एंड पेपर का यूज़ करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और मेमोरी में रिटेंशन भी उतना ही आएगा। C2H5, ये देखिए, ये जो आपका कंपाउंड हो गया, दिस इज कॉल्ड द बेंजाइल इथाइल ईथर। ये आपका बेंजाइल इथाइल और ईथर हो गया, ठीक है। और इसका हम लोगों ने फिर उतना ही टेम्परेचर रखते हैं। टेम्परेचर हमारा जो है इस तरह से हम लोग देख लें यहाँ
टेम्परेचर वही 373 केल्विन पे रखते हैं और यहाँ हम लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में रखा। अब देखिए ये इस तरह का रिएक्शन हुआ CH2I, ये क्या हो गया, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड। दूसरा हो गया C2H5OH, इथेनॉल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। आप इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।